धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नवरात्र यानी कि 9 रातें, और इन 9 रातों में शक्ति की आदि देवी माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। ये 9 स्वरूप आदि शक्ति के ही अलग अलग रूप हैं, जिनकी सम्मिलित शक्तियों ने अत्याचारी और परम बलशाली राक्षस महिषासुर का वध कर उसके आतंक से ब्रह्मांड को मुक्ति दिलाई। महिषासुर के वध के साथ ही ये पुनः स्थापित हो गया कि अत्याचारी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे अच्छाई के सामने हारना ही होता है। धर्म के आगे अधर्म की कोई बिसात नहीं, बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है और सत्य के आगे असत्य झुकता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अत्याचारी महिषासुर कौन था और किस तरह उसके वध के लिए आदि स्वरूपा माँ दुर्गा की रचना की गई? आइए आज उसी महिषासुर और आदि शक्ति माँ दुर्गा के बारे में जानते हैं। तीनों लोकों में हाहाकार और आतंक मचाने वाले क्रूर और अत्याचारी दानव महिषासुर का जन्म दैत्यराज रंभ और एक महिष यानी मादा भैंस के विवाह के बाद हुआ था। असुर और भैंस की संतान होने के कारण वो परम बलशाली था। वो अमर होकर देवताओं को हमेशा हमेशा के लिए पराजित करना चाहता था। इस मकसद से उसने 10,000 सालों तक सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। वो ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए एक पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तब तक तपस्या करता रहा जब तक कि भगवान प्रसन्न होकर स्वयं उसके सामने उपस्थित नहीं हो गए। महिषासुर के निकट आकर ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स उठो, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इच्छा अनुसार वर मांगो। ब्रह्मा जी के वचन सुन महिषासुर आह्लादित हो उठा और उसने भगवान से अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर के ऐसे वरदान से ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए और उससे कहने लगे, वत्स, जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। तुम मुझसे मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। इस पर महिषासुर पहले तो उदास हो गया, लेकिन कुछ क्षण सोचने के बाद बोला, हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, दैत्य या मानव किसी के हाथों भी मेरी मृत्यु ना हो। अगर मुझे मरना ही है तो किसी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु सुनिश्चित करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलते हुए कहा कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के ही हाथों होगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के जाते ही महिषासुर विजयी अट्टहास करते हुए बोला, अब कोई मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। मेरे आगे अब ये देवता टिक भी नहीं पाएंगे। इसके बाद महिषासुर ने राक्षसों की सेना बनाई और पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। कोई भी महिषासुर की बात नहीं मानता था, उसे वो क्षण भर में मृत्यु लोक पहुंचा देता था। पृथ्वीवासी उसके आतंक के साये में जीने लगे। शीघ्र ही ये बात चारों ओर फैल गई कि महिषासुर अपराजय है। पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र उसकी ताकत के आगे निष्क्रिय हो गए। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव भी देवराज इंद्र की सहायता के लिए आए। भगवान विष्णु ने महिषासुर पर गदे से तीव्र प्रहार किया। वो क्षण भर के लिए गिरा जरूर, लेकिन तुरंत संभलकर पूर्ण शक्ति के साथ खड़ा हो गया। फिर विष्णु जी ने उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन चक्र वापस आ गया और महिषासुर को खरोंच तक नहीं आई। इस प्रहार के बदले में महिषासुर ने विष्णु जी को ही पछाड़ दिया। हालात को देखते हुए इंद्र ने अपना शक्तिशाली वज्र महिषासुर पर छोड़ा, लेकिन वज्र का प्रहार उस परम बलशाली दैत्य के ऊपर ऐसे गुजर गया मानो कोई ठंडी हवा का झोंका हो। फिर क्या था, महाबली महिषासुर ने विशाल भैंसे का रूप लेकर एक एक कर सबको पराजित कर दिया। देवता त्राहिमाम करते हुए स्वर्ग से भागने लगे। इस तरह देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया।
देवता एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे फिर रहे थे। इस तरह कई सालों तक ऐसे छिप छिप कर और डर डर कर रहने से वे परेशान हो उठे और अंत में मदद के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुँचे। तब विष्णु जी बोले, तीनों लोकों में रह रही कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो महिषासुर का वध कर सके। हम सभी को आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना कर अपनी सम्मिलित शक्तियों से उनकी रचना करनी होगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवताओं ने नेत्र बंद किए और उस शक्ति स्वरूपा देवी की रचना के लिए प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं के शरीर से आकाश में एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ। ये तेज इतना चमकीला और प्रकाशमान था कि स्वयं देवता भी अपनी आंखें खोलकर उसे देख नहीं पा रहे थे। उस शक्ति पुंज से देवताओं ने आदि शक्ति की रचना की। भगवान शिव ने चेहरा बनाया, भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी भुजाएं दी, श्री ब्रह्मा ने अपने पैर दिए, क्षीर सागर ने लाल साड़ी और हीरों का हार दिया। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने उन्हें कर्णफूल, चूड़ियां और अन्य जवाहरात दिए। इस तरह सभी देवताओं ने माँ को कोई न कोई आभूषण दिया। फिर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि अब वे आदि शक्ति को अस्त्र शस्त्र प्रदान करें। सबसे पहले श्री विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। इसके बाद महादेव ने उन्हें त्रिशूल, तो ब्रह्मा जी ने पवित्र गंगा जल से भरा कमंडल प्रदान किया। वरुण देव ने उन्हें हमेशा पल्लवित रहने वाला कमल दल और शंख दिया। अग्नि देव ने उन्हें सदाग्नि नाम का हथियार दिया, जो अपने एक ही प्रहार से हजारों दुश्मनों का सर्वनाश कर सकता था। धनुष और कभी न खत्म होने वाले बाणों से भरे हुए 2 तरकश पवन देव ने अर्पित किए। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र के समान ही अत्यंत शक्तिशाली वज्र सौंपा। इसी के साथ इंद्र ने माँ को अपने ऐरावत हाथी के गले से उतारकर एक घंटा भी दिया। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया, तो काल ने उन्हें तलवार ढाल से सुशोभित किया। यमराज ने अपने दंड से कालदंड भेंट किया। इस तरह सभी देवताओं ने एक एक कर माँ आदि शक्ति को अपने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भेंट कर दिए। अंत में पर्वतराज हिमालय ने उन्हें सवारी करने के लिए सिंह भेंट किया। इसके बाद माँ को महादेवी या दुर्गा नाम दिया गया। माँ दुर्गा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, ओम अक्षत्रक परशम गदेश कलीशम पद्माम धनुष कुंडिकाम दंडिम शक्तिमसीम च मचर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाश सुदर्शने च दधितीम हस्तः प्रसन्नाननाम सेवे सैरिब मर्दिनी मिहि महालक्ष्मीम सरोज स्थिताम। आदि शक्ति ने सभी देवताओं को महिषासुर के वध का आश्वासन दिया। फिर देवी माँ अपने सिंह पर आरूढ़ होकर अमरावती यानी इंद्रलोक पहुंची, जहां अत्याचारी महिषासुर भोग विलास में डूबा हुआ था। अमरावती में माँ के आगमन की ऐसी धमक उठी कि पहाड़ थर्रा गए और समुद्र में भीषण लहरें उठने लगी। इस धमक से भोग विलास में डूबे महिषासुर की तंद्रा भंग हुई और उसने अपने सैनिकों को इस हलचल का पता लगाने के लिए भेजा। महिषासुर को जब पता चला कि एक स्त्री उसे ललकारने आई है, तो वो अहंकारी और मूर्ख राक्षस अट्टहास करने लगा। अपनी ताकत के मद में चूर महिषासुर ने अपने दैत्यों को भेजकर देवी माँ से विवाह की इच्छा जताई। तब माँ आदि शक्ति ने महिषासुर को एक और मौका देते हुए संदेश भिजवाया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि महादेव की अर्धांगिनी दुर्गा है, और जितना जल्दी हो सके वो देवलोक छोड़कर पाताल में चला जाए। देवी के इस संदेश से महिषासुर भड़क उठा और उनसे लड़ने के लिए आतुर हो उठा, लेकिन महिषासुर की तरह ही उसके दैत्य भी अज्ञानी थे। उन्होंने अपने राजा से कहा कि उस तुच्छ स्त्री से निपटने के लिए हम ही काफ़ी हैं और आपको चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर दैत्य माँ को ललकारने पहुँच गए, लेकिन देवी माँ ने पल भर में ही उनका समूल नाश कर दिया। महिषासुर को जब ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो उठा, लेकिन उसने माँ को रिझाने के लिए सुंदर पुरुष का रूप धारण किया। फिर वो आदि शक्ति के पास जाकर कहने लगा कि देवी, आप अस्त्र शस्त्र फेंक दें और मुझसे विवाह कर अमरावती की रानी बन जाएं। देवी ने उसके आग्रह को तुरंत ठुकरा दिया। अपनी उपेक्षा से महिषासुर क्रोधित हो उठा और उसने आदि शक्ति पर हमला बोल दिया, लेकिन दुर्गा माँ ने उसे
लेकिन दुर्गा माँ ने उससे युद्ध करने के लिए तुरंत विशाल सेना खड़ी कर दी। महिषासुर ने देवी को हराने के लिए हर संभव कोशिश की। वो भेष बदल बदल कर माँ के सामने आ खड़ा होता, लेकिन माँ ने उसके हर रूप को पहचान कर उस पर वार किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस तरह माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध के दौरान महिषासुर ने विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया, लेकिन आखिरकार 9वें दिन माँ ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह माँ दुर्गा ने अत्याचारी महिषासुर के आतंक से समस्त देवों और भूलोक वासियों को छुटकारा दिलाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तभी से शक्ति का महापर्व नवरात्र हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। ये नवरात्रें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। महिषासुर के वध के कारण ही माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपका कल्याण करें। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।